नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही चर्चा में चलता है क्या, एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपको पता होगा 20 जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब 20 मार्क्स के। तो हम लोग बात करने वाले हैं उसी पे। और ये हमारा जो चैप्टर बनता है वो बनता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1, उसी का भी एमसीक्यू चल रहा है। एक वीडियो आपको मिला होगा और ये दूसरा वीडियो है। तो हम लोग सीधा बात करते हैं बिना समय गवाए एमसीक्यू के ऊपर। आपको दिख रहा होगा पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि कहता है अ सब्सटेंस एक्स। केमिस्ट्री पढ़े और एक्स ना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा रिलेटेड है एक्स से। अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। ये सब जो क्लू दिया रहता है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इनडायरेक्टली कहा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों को बस ये क्लू पे नाम याद रखना है। तो एक्स उसको यूज़ कर रहे हैं वाइट वॉशिंग के लिए। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइम स्टोन। ये क्वेश्चन वहीं पे डन हो गया जिसको लाइम स्टोन का फार्मूला आता हो। इन द अब्सेंस ऑफ एयर आइडेंटिफाई एक्स। तो लाइम स्टोन आपको पता होगा, लाइम स्टोन का फार्मूला हो जाता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं लाइम स्टोन। और इसको जैसे ही इन द अब्सेंस ऑफ एयर हम लोग हीट करते हैं, डेल्टा इज द साइन फॉर हीट। हीट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और आपको पता होगा ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग का मतलब ये चूना करने के लिए, हम लोग पुचाड़ा करने के लिए बोल सकते हैं। तो वाइट वॉशिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इस चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो ऐसा आपको ऑप्शन सी दिखेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है आपको आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा है। इसका कॉन्सेप्ट जो है मैंने एक बार दिया था, आज उसको फिर से दोहराने की बारी है। व्हेन Ag का मतलब आप लोगों को पता होगा, Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, इज एक्सपोज टू एयर, इट गेट अ ब्लैक कोटिंग। ये जो ब्लैक कोटिंग है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बताती है। और ब्लैक कोटिंग जब भी ये जो सिल्वर है वो रिएक्ट कर जाए सल्फर के साथ, एटमॉस्फेरिक सल्फर के साथ, तो इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाएगा। और यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड। बहुत लोग इसके नाम पे कंफ्यूज होते हैं, आपको याद रखना है नाम सिल्वर सल्फाइड। मैंने बोला बहुत लोग सल्फेट उल्फेट के साथ इसको मिलाकर कंफ्यूज करते हैं। सल्फाइड जैसे क्लोराइड, उसी तरह सिल्वर सल्फाइड। और ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। किस तरह से, देखिए आइए सीखते हैं इसको भी। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा इंडोथर्मिक प्रोसेस है। दो तरह का प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक और एक को बोलते हैं इंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, मतलब हीट जो है वो रिलीज हो, बाहर आए। और दूसरे वाले का जब बात करेंगे इंडो मीन्स उसको दे, मतलब टू सप्लाई, हीट को हम लोग जब सप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा है इंडोथर्मिक। तो हम लोगों को देखना है इन चारों ऑप्शंस में कहाँ पे हीट देना पड़ेगा। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है आपका हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डाइल्यूशन होता है ये आपका एक्सो है। क्यों एक्सो है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी सॉल्यूशन के ऊपर इस तरह से, मान लीजिए कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है और वाटर को डालेंगे तो वहाँ से हीट इवॉल्व होगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, यहाँ पे भी क्या होता है, सब्लिमेशन में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इसकी बात अभी हम लोग रोक कर करते हैं, पहले आते हैं ऑप्शन सी में। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर का वेपर इस तरह से भाप बना हुआ है और ये भाप वापस से जो है पानी का बूंद बन जाए, तो ये कंडेंसेशन वाला प्रोसेस में हीट जो है देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा। और एक पूछा है आपसे रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो रिस्पिरेशन जो है वो आपको सीधा याद रखना, ये तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक, तो ये भी एक्सोथर्मिक, ये भी आपका एक्सोथर्मिक।
सब्लिमेशन की जब बात करेंगे तो किसी भी, मान लीजिए आप कपूर को जला रहे हैं तो हीट दे रहे हैं, तब वो कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं मात्रा में जो है हीट कहीं ना कहीं रिलीज होता है। हीट देते हैं, जलता है, लेकिन जब सब्लाइम होगा वो, तो हीट वहाँ से रिलीज हो रहा है। और ये जो कंडेंसेशन है, तो जब वाटर ड्रॉपलेट वापस से वाटर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, ये जो भाप है एक्चुअली में वापस से पानी बनेगा, तो इसको ठंडा करने पे बनता है। तो ठंडा करेंगे मतलब यहाँ पे तो हीट देने का कोई सेंस नहीं आया, तो ये हमारे लिए इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ये क्या हो गया? इंडोथर्मिक। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी हो जाना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा जो है वह व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, किस तरह के केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। तो वाटर आप सभी को पता है H2O, और इसमें जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जनरली होता है डीकम्पोजिशन, मतलब वो टूटेगा, एक से टूटकर दो होता है, और यहाँ पे टूटेगा तो क्या होता है? तो H2 प्लस O2 में वो चेंज हो जाएगा। तो ये एक टाइप ही है। जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कंडीशन हो जाता है हमारा डिकम्पोजिशन वाला। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि है आपका डिकम्पोजिशन। अगला क्वेश्चन है हमारा अ सब्सटेंस एडेड, कोई सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड। तो कौन सा सब्सटेंस ऐड करेंगे किसी भी जो फूड कंटेनिंग ऑयल और फैट्स कंटेन करता है उसमें, तो हम लोग उसको खराब होने से, रैंसिड, खराब होने को बोलते हैं रैंसिड, और इसी कंडीशन को बोल देते हैं रैंसिडिटी, जो कि हम लोगों को पढ़ना भी होता है। तो इस कंडीशन से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें मिलाते हैं कुछ, और जो मिलाएंगे वो होगा एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि ये जो कंडीशन होता है ये ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ होता है। खाना जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस कारण से ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग मिलाएंगे एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन फिलिंग्स, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप सीधा लिख के चलिए इक्वेशन, और इक्वेशन से आपको सारा आंसर मिल जाएगा। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन का टुकड़ा, इसको हम लोगों को किसके साथ मिलाना है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl। अगर आपको रिएक्शन आता हो तो Fe आपको पता है इसके ऊपर होता है Fe2+। HCl को जब आप तोड़ेंगे तो आ जाएगा H+ और Cl-। सभी को पता है प्लस वाला माइनस के साथ चाहता है जुड़ना, कंबाइन होना। तो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कंबाइंड। और फार्मूला बनाने हम लोग तो 9 क्लास से ही सीख के आए हैं कि ये Fe वाला नंबर Cl के नीचे और Cl वाला नंबर Fe के नीचे, तो FeCl2, और बचा क्या H को अकेला नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये जुड़वा दोनों साथ में रहेगा, तो H2। तो यहाँ से कंडीशन क्या मिला आपको? एक सॉल्ट मिला है और साथ ही साथ मिला है आपको हाइड्रोजन। तो अब इस तरह का कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन में लिखा है Fe3 क्लोराइड एंड वाटर, गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता। Fe2 क्लोराइड एंड वाटर, वाटर तो आ नहीं रहा है तो ये भी गलत। Fe2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, जो कि हम लोग देख चुके हैं इक्वेशन में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन से रिलेटेड। कहता है Pb मतलब लीड प्लस कॉपर क्लोराइड बना क्या? तो लीड क्लोराइड प्लस कॉपर। द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एबव रिएक्शन एग्जाम्पल क्या है? तो याद रखिएगा आप, जब भी रिएक्शन में आपको A प्लस BC वाला कंडीशन दिख जाए, मीन्स एक आपका एलिमेंट हो और दूसरा जो है वो हो जाए कंपाउंड, दूसरा जो है वो आपका हो जाए कंपाउंड, और इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो ये तो हम लोगों का अंडरस्टूड है कि B से ज़्यादा रिएक्टिव है A, तो हो जाता है AC प्लस B। और इसी तरह के रिएक्शन को जहाँ पे एक एलिमेंट का यूज़ हो जाए और दूसरा कंपाउंड का यूज़ हो जाए, उस तरह के रिएक्शन को सीधा आंख बंद करके हम लोगों को टिक करना है डिस्प्लेसमेंट, चाहे रिएक्शन कुछ भी दिया रहे। तो ये आपका सीधा हो गया ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फार्मूला आना चाहिए।
क्रिस्टल आर हीटेड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस बिकॉज। अगर इसका फार्मूला नहीं भी आए तो हम लोग कर लेंगे टैकल, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फेरस सल्फेट का ऐसे मैं फार्मूला बता दूं, फेरस सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा आपका FeSO4। ये आपका फेरस सल्फेट का फार्मूला है, किसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा फेरस और फेरिक में क्या अंतर है। तो फेरस सल्फेट का ये फार्मूला रहा, इसमें वाटर का क्रिस्टल है, मतलब XH2 है इसके साथ अटैच्ड है। इसको जैसे ही हीट करेंगे तो ये बन जाएगा FeSO4 और वाटर जो है इससे अलग हो जाएगा, जो भी XH2 होगा वो अलग हो जाएगा। तो होता क्या है कि ये कोई ना कोई कलर दिखाएगा, इधर वाला जो कंडीशन है वो कलरफुल है, लेकिन जब लाइव से कोई चला जाए तो कलर वाला कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका कलरलेस। मतलब जो इसका कलर था वो सिर्फ और सिर्फ H2O के कारण था, और यहाँ पे H2O जो है हीट करने के कारण वो हट जाएगा, तो आपका क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर जाएगा और कलर भी इसका चेंज हो जाता है। तो इट लूजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट। तो ये सीधा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI फार्मूला तो बस आपको आना चाहिए चुटकियों में, नहीं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जैसे ही आपस में रिएक्ट करेंगे, ये दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखना है। अब ये जैसे ही रिएक्ट किया तो हम लोग को क्या यहाँ पे जानना है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, K का आपको पता है K प्लस I, I माइनस, Ag का आपका हो जाता है Ag प्लस NO3 माइनस। अपना वाला चीज़ किसी को पसंद नहीं आता है, तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके का होगा क्या कि इसका प्लस वाला अब चाहेगा इसके माइनस के साथ मिल जाए, और इसका माइनस वाला जो है चाहेगा इसके प्लस के साथ मिल जाए। तो यहाँ से आपका बन जाएगा AgI जो कि है सिल्वर आयोडाइड, और साथ ही साथ प्लस वाला आगे KNO3। अब ये दोनों जैसे ही रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे AgI का आपको प्रिसिपिटेट मिलता है, मतलब ये सॉलिड अनसॉल्युबल हम लोग बोल सकते हैं फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। अब पढ़िए ऑप्शन, आपका क्लियर हो जाएगा। व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड, क्योंकि पहला वाला तो हम लोग ले ही नहीं रहे हैं, वो अलग ही लिखा है। येलो प्रिसिपिटेट ऑफ AgI इज फॉर्म्ड। तो देखिए सिल्वर आयोडाइड बोले या फिर AgI बोले, दोनों तो सेम ही है, लेकिन हम लोगों को कंफ्यूजन क्या होगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट या फिर येलो प्रिसिपिटेट, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता, सॉल्युबल तो कुछ बनना ही नहीं, मैंने तो पहले बोला प्रिसिपिटेट। तो हम लोगों को याद रखना है जब भी ये रिएक्शन होगा तो वहाँ से येलो प्रिसिपिटेट जो है वो बनता है, येलो प्रिसिपिटेट ऑफ AgI इज फॉर्म्ड। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज। तो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था अभी वाटर का, इसका जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो मिला क्या, H2 प्लस O2। तो इसका मोलर रेशियो बोला है, तो आप लिख ना दीजिए, H2 का आपको पता होगा मोलर मास 2, और जब यहाँ ऑक्सीजन का बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है आपका ये आता है इसका 16 नंबर पे, 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पे फिर उस रेशियो से अगर हम लोग जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 16 दूनी 32, जो कि आपका इसको काटने के बाद आएगा 1:16। तो 1:16 तो हमारे ऑप्शंस में कहीं नहीं है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आया है, अब मोलर रेशियो आपसे पूछा है, तो हम लोगों को क्या करना है, सीधा बैलेंस करके फिर काम करना होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस इसका किए, H2 प्लस O2 बैलेंस कर दीजिए, H2 है 2 है, O यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो जैसे ही इसको बैलेंस करते हैं तो हम लोगों को इसके आगे 2 लगाना होगा, और 2 लगाने के कारण यहाँ पे हो गया आपका 2। अब देखिए सारे चीज़ों बैलेंस होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, और ये क्या हो गया, रेशियो 2:1, आगे वाला नंबर ये 2 और इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो 2:1, और ऐसा हमको दिख रहा ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज़ द करेक्ट। को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप कि समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बने रहे हमारे साथ।